परिमेय संख्या बताओ। सबसे पहले बताओ अपन परिमेय संख्या को किस रूप में लिखते हैं? भिन्न के रूप में। भिन्न के रूप में, p बटे q के रूप में। और q 0 के बराबर नहीं है, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर चाहे जितनी भी संख्या है वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। देखो जैसे अपन इसकी क्या लिखेंगे अपन परिभाषा, देखो संख्या r को, संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है, कहा जाता है। संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है। ठीक है, फिर लिखना है इसे p बटे q के रूप में, p बटे q के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, फिर क्या लिखना है? जहां p और q पूर्णांक है, जहां इसमें क्या लिखना? जहां p q पूर्णांक है और पूर्णांक है और q नॉट इक्वल 0, मतलब q 0 के बराबर नहीं है और q नॉट इक्वल 0 है। देखो अपन ने परिमेय संख्या को क्या माने? r। इसको अपन किस प्रकार में लिखते हैं? p बटे q में, और अपने पास में q बराबर 0 नहीं। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, देखो r, तो p बटे क्या लिखा मैंने? q, मतलब इसको बोलते हैं अपन भिन्न। ठीक है, और फिर q नॉट इक्वल क्या होना? 0, मतलब q का मान 0 नहीं है। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि परिमेय संख्या को अपन भिन्न वाली संख्या भी कह सकते हैं। कौन संख्या? भिन्न वाली। जितने भी भिन्न वाली संख्या है वो क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या। और देखो अगर किसी संख्या के हर में बोलो कुछ नहीं है तो वहां पर क्या है? एक है, वहां पर क्या है? एक। देखो जैसे अगर मैं इसके लिखूं एग्जाम्पल, है ना, देखो 1/2 अपने पास में क्या है? परिमेय संख्या। और 3/2 अपने पास में क्या है? परिमेय संख्या। फिर मैं लिखूंगा 4/5 क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, क्यों है? क्योंकि देखो इसका हर शून्य है क्या? नहीं है ना। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ओनली 4, बताओ 4 परिमेय संख्या है क्या? है। तो देखो जिस किसी संख्या के हर में कुछ नहीं होता वहां पे अपन क्या लिख लेते हैं? एक, तो क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या, है ना। मैंने यहाँ पे लिखा -25, बताओ -25 परिमेय संख्या है क्या? है। तो इसके बटे में अपन क्या लिख सकते हैं? एक, मतलब ये भी अपने पास में क्या? परिमेय संख्या। ठीक है, समझ में आ गया? बताओ परिमेय संख्या को p बटे q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, जहां q 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है, जैसे और परिमेय संख्या को अपन क्या बोल सकते हैं? भिन्न वाली संख्या। क्या बोल सकते हैं अपन? भिन्न वाली संख्या। जैसे 1/2, 3/2, 4/5, 4 भी अपने पास में क्या? परिमेय संख्या है, और -25 भी क्या? परिमेय संख्या। ये सभी अपने लिए क्या है? परिमेय संख्या। अब बताओ इसमें 0 परिमेय है कि अपरिमेय है? अपरिमेय। गलत। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा 0, बताओ उसके नीचे परिमेय है क्या? अपरिमेय है? अगर मान के चलो मैंने इसके बटे में क्या लिखा? 1, बताओ क्या बन गया ये? क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा क्या बोलती है कि उस परिमेय संख्या को p बटे q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, और q बराबर 0 नहीं होगा। अब देखो जैसे मैं इसकी तुलना करूंगा तो p का मान क्या होगा? 0, q का मान क्या होगा? 1, और फिर q नॉट इक्वल क्या हो गया?
मतलब देखो जीरो को अपन परिमेय संख्या मान सकते हैं। आगे समझ में। इसके बाद देखते हैं आप अपन अपरिमेय संख्या। क्या देखते हैं अपन? अपरिमेय संख्या। ठीक है। अपरिमेय संख्या के पहले तुम समझो इसके एग्जाम्पल। वर्ग वाली संख्या, देखो बता रहा हूं मैं। वर्ग वाली संख्या, वर्ग वाली संख्या, वर्ग वाली संख्या। देखो जितनी भी, जैसे वर्ग मैंने क्या लिखा, वर्ग वाली संख्या लिखा मैंने। अब देखो जैसे बताओ, मैंने यहां लिखा 4। क्या लिखा? 4। फिर लिखा मैंने 9, फिर लिखा मैंने 16, फिर लिखा मैंने 25, और फिर लिखा मैंने, या एक भी तो आएगा, ठीक है, फिर लिखा मैंने 36। ये देखो इतना हो गया। फिर अपरिमेय संख्या ज्यादातर बताओ काय में होती है? करनी के अंदर। काय में होती है? करनी के अंदर। देखो देखो क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, अपरिमेय संख्या ज्यादातर बताओ काय में होती है? करनी के, इसको बोलते हैं अपन करनी। ठीक है, करनी के अंदर। ठीक है। अगर वर्ग वाली संख्या को छोड़ के, वर्ग वाली संख्या को छोड़ के बाकी सभी संख्याएं क्या है बताओ? अपरिमेय। अगर वो किसके अंदर है? वो करनी के अंदर है। तब देखो जैसे मान के चलो, मैंने लिखा एक, एक का वर्ग एक होता है, रहने दो। फिर मैंने लिखा करनी 2। अब 2 किसी का वर्ग है क्या? नहीं है। फिर लिखा मैंने करनी 3। 3 किसी का वर्ग है क्या? नहीं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं करनी 4, क्या लिख दूं? करनी 4। अब बताओ 4 किसका वर्ग है? 2 का। तो अपन 4 को बताओ क्या लिख सकते हैं? 2। इसको ऐसा गोला बना लो, ठीक है, समझाने के लिए। फिर लिखा मैंने करनी 5, फिर लिखा मैंने करनी 6, फिर लिखा मैंने करनी 7, और फिर लिखूंगा मैं करनी 8, और फिर लिखूंगा करनी 9। अब बताओ 9 किसका वर्ग है? 3 का। चलो इसको लिख लो 3। ठीक है। अब देखो 1 मत 4 और 9, ये 1 का वर्ग, 1, 2 का वर्ग, हाँ 2, हाँ 4 किसका वर्ग है? 9 किसका वर्ग है? मतलब देखो मैंने क्या लिखा, वर्ग वाली संख्या को छोड़कर, है ना, वर्ग वाली संख्या को छोड़कर बाकी जितनी भी संख्या करनी के अंदर है वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या क्या होती? ज्यादातर काय में आती है? करनी के अंदर। करनी के अंदर कोई भी संख्या आ जाए, ठीक है। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे लिखा करनी 11, बताओ क्या ये अपरिमेय संख्या? क्या ये अपरिमेय संख्या? ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लिख लिया मान के चलो करनी 16, अब देख लो करनी 16 बताओ किसका वर्ग है? 16 वर्ग किसका है? 4 का। तो अपन करनी 16 को लिख सकते हैं 4। मतलब करनी 16 अपरिमेय संख्या नहीं है। ये कौन सी कहलाएंगी? परिमेय। कौन सी कहलाएंगी? परिमेय संख्या। और करनी 11 क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं करनी, क्या लिख दूं? 17, बताओ करनी 17 परिमेय है कि अपरिमेय है? देखो ये कहलाएंगे अपने लिए अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्या। अगर मैं यहाँ पर क्या लिख दूं बताओ करनी 25, अब बताओ करनी 25 किसका वर्ग है? 5 का है। अगर देखो करनी 25, 16, बाकी फिर ये 36, 9, 4, अगर ये करनी के अंदर है
तो अपन को ये पता करना है कि किस संख्या का वर्ग है, मतलब ये संख्या अपरिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। जैसे देखो 25 को मैंने कहा लिखा, 25 किसका वर्ग है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 5। ये अपने लिए बताओ ये क्या कहलाएंगे फिर परिमेय। ये अपरिमेय है क्या, ये क्या है परिमेय संख्या। आ गया समझ में, चलो लिख लो।